कांग्रेस पार्टी जो नक्शा हिंदुस्तान का तैयार किया था, आज नरेंद्र मोदी उसी नक्शे के ऊपर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कोई दिमाग नहीं है। हाँ, झूठी टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। इस वक्त जहीर खान से भी ज्यादा लंबा बॉलिंग करने वाला फेंकू वही नरेंद्र मोदी है। जो 70 सालों से जो कांग्रेस की यहाँ पे एक समझिए जागीरदारी थी, वो खत्म होने वाली है एमपी सीट के लिए। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं। पतंग तो बहुत ज्यादा उड़ रही है और यूं कह लीजिए कि उसको कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। उड़ रहा है, चले गए संभली, चले गए और लड्डू बांटेंगे हम लोग। हलकों में मैं जाकर के मालूम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां 30,000 वोट था, अब वहां 70 प्लस हो रहा है। जहां 50,000 वोट था, वहां लाख पार कर रहा है। कि अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी साहब के दाहिने तरफ बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। इस बार बहुत सारे वोटों से जिताएंगे, तकरीबन लाख पार कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी हवा चल रही है और उनके पक्ष में है, सारी हवाएं चल रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब आए भड़का के चले गए। गलत बात है, ये गलत इल्ज़ाम है। बिल्कुल ओवैसी साहब कोई भड़काऊ बात करते ही नहीं है। समझ रहे हैं? जो लोग दरअसल भड़काने की बात करते हैं, आप वो लोग उनसे पूछते नहीं हैं। और जो लोग भड़काऊ की बात नहीं करता, आप उनके बारे में कह रहे हैं। ये आप मीडिया वालों को जो है शोर से बात करनी चाहिए। जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? लोग कह रहे हैं डॉक्टर जावेद ने काम किया है, ओवैसी साहब के कैंडिडेट पे लोग क्यों भरोसा करेंगे? साहब ये पूरा सीमा अंचल जानता है कि जावेद साहब ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया है। ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस ने क्या काम किया है। वो तो हमेशा पार्लियामेंट के इसमें हाउस में कांग्रेस का झंडा उठाए रखे। आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने सीमांचल का। साहब ये अफसोस है सीमांचल की आवाम का। और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है। मैं ये समझता हूँ, और मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, उन्होंने कोई काम नहीं किया अब तक। पतंग कट रही है, उड़ रही है? कट नहीं रही है, उड़ रही है। साहब पतंग तो बहुत ज्यादा उड़ रही है और यूं कह लीजिए कि उसको कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा जो है ओवैसी साहब नहीं बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ओवैसी साहब के दाहिने तरफ बैठेंगे और ज़रूर बैठेंगे। और इंशाल्लाह किशनगंज की पब्लिक जो है इस बार बहुत सारे वोटों से जिताएंगे, तकरीबन लाख पार कर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जो आज 4 दिन से जो मैं फिर रहा हूँ, पूरा एरिया, पूरा 6 असम्बली हलके का जो 6 असम्बली हलका है, उन सब 6 हलकों में मैं जाकर के मालूम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 30,000 वोट था, अब वहाँ 70 प्लस हो रहा है। जहाँ 50,000 वोट था, वहाँ लाख पार कर रहा है। तो इन सब बातों से पता ये चल रहा है कि इस मरतबा इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब पार्लियामेंट में असद साहब के दाहिने तरफ बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो नक्शा हिंदुस्तान का तैयार किया था, आज नरेंद्र मोदी उसी नक्शे के ऊपर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कोई दिमाग नहीं है। वो पार्टी तो अब थोड़ी सीट लेकर के जो है सीमांचल में घुसपैठिया उसका एक फंड वो है, बोलने का जो है एक फेंकू जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा फेंकू है। इस वक्त जहीर खान से भी ज़्यादा लंबा बॉलिंग करने वाला फेंकू वही नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा आज तक मैंने इतना बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा मैंने। तो आपकी पार्टी अकेला जीत के क्या करेगी? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिब मिनार पंचायत के हैं हम। हाँ, झूठी टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। इससे पहले जावेद साहब ने कितना झूठ बोल करके क्या किया? कोई काम नहीं किया। जितने से पहले का हम लोग गांव में नहीं घूम पाए, हम जितने के बाद आपके गांव में घूमेंगे। अभी उस वक्त भी 5 साल नहीं आया और अभी आज तक, कल परसों इलेक्शन है, आज तक नहीं आया है। उसको जान लिया है कि गिदर के तरह छुप गया है। आज ये आपका, अभी हम लोग 29,000 ही वोट दिए थे। नदी में किनारा में हम लोग डुबा दिए थे नाव। नदी डूबने वाला नहीं है। इस बार पार हो जाएंगे, 1 लाख से तब जाएंगे। अच्छा, हाँ, कह रहे पतंग कट रही है यहाँ से। नहीं, उड़ रहा है, चले गए संभली, चले गए और लड्डू बांटेंगे हम लोग। लड्डू बांट रहे हैं आप पूरे पंजाब। लोग तो यही कह रहे हैं कि वो सांसद को पहचानते ही नहीं है। जावेद सर को कोई नहीं पहचानने। कहा कि जब इलेक्शन हुआ था, सुना था कोई
जावेद नाम का बंदा है जिसको वोट देना है, बिन देखे वोट डाल दिया उस वक्त। लेकिन जो वादा करके गए थे, जो वो मुलाकातों का वादा करके गए थे, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं। आवाम में, पब्लिक में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। लोग उनको नहीं पहचानते हैं, कौन जावेद है, कैसा है। कई जगह से आप लोग खुद मालूम होगा कि उनको भगा दिया गया, काला झंडा दिखा दिया गया, विरोध हो रहा है और अब भी लोगों के दिलों में विरोध बहुत ज़्यादा है। देखिएगा बदलाव और होगा। आप लोग क्या तय किए? इलेक्शन में जो 70 सालों से जो कांग्रेस की यहाँ पे एक समझिए जागीरदारी थी, वो ख़त्म होने वाली है एमपी सीट के लिए, ये तय है। तो यहाँ से पतंग उड़ेगा, बहुत ऊंचा है। पतंग पतंग पतंग। आप मीडिया वाले जरा अच्छा जो है पतंग का जो है ये डोर मत कटवाइए, वरना जो है पंजा काट रहा है ना। पंजा नहीं काट रहा है, आप मीडिया वाले काट रहे हैं। ताकत नहीं इस बार। पंजे में इस वक्त पतंग उड़ाने की ताकत जरूर रहेगी इंशाल्लाह।